हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपको बताऊंगा सैनिक स्कूल बीजापुर की कट ऑफ। बीजापुर कहाँ का है? ये कर्नाटक राज्य का है। बीजापुर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। ठीक है, कर्नाटक में मतलब बीजापुर शहर है, राजधानी तो बेंगलोर है। लेकिन कर्नाटक कर्नाटक में दो सरकारी सैनिक स्कूल है। कौन कौन से? एक तो बीजापुर हो गया, एक हो गया कोडागू। एक आपका कोडागू है। ठीक है भाई, कोडागू। पूरे भारत में कितने सरकारी सैनिक स्कूल है? पूरे भारत में टोटल 33 सरकारी सैनिक स्कूल है। इसमें कर्नाटक में दो हैं। अब भी बच्चों का स्कोर कार्ड आ जाएगा तो उसमें एक नंबर आएगा निकल के, और फिर इस कट ऑफ से आप चेक कर लेना। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कट ऑफ क्या होती है। कट ऑफ वो स्कोर होता है जिसमें आपके बच्चे का किसी सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है। कट ऑफ मतलब अगर इतने नंबर हैं या इससे ज्यादा है, लेट अस सपोज कट ऑफ 220 पर गई है, इसका मतलब ये है कि 220 या उससे ज्यादा वाले बच्चों का सिलेक्शन सरकारी स्कूल में हो जाएगा। इसमें मैं कक्षा 6 और कक्षा 9 की भी बताऊंगा। और यहाँ पे मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जिन बच्चों का स्कोर 180 190 है या 200 से नीचे है और वो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन राज्यों के निवासी हैं, तो उनको प्राइवेट सैनिक स्कूल ही मिलेगा, बाकी सरकारी सैनिक स्कूल उनको नहीं मिलने वाला। अब ये एक अलग बात है कि प्राइवेट सैनिक स्कूल कैसे हैं सर, वही वो जाके आप देखो। वहां पे उस प्राइवेट सैनिक स्कूल में जाओ, 2-2.5 लाख रुपए अपना जमा करो और चेक करो कैसे है। एक साल पढ़ाई करो, आपको अच्छा लगता है ठीक है, नहीं तो निकल आओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये आप पेरेंट्स कर सकते हैं कि वहां जाओ, 2-2.5 लाख रुपए अपना खर्च करो, क्योंकि एक साल की फीस तो जमा करा ही लेंगे आपसे जाते ही, और फिर चेक करो आपको कैसा है। आपने वो बात तो सुनी होगी कि अगर अगर किसी तालाब की गहराई नापनी है तो क्या करते हैं, उसमें गोता लगाओ, डुबकी लगाओ और चेक कर लो। समझ गए? ऐसे आप इसमें भी कर सकते हैं। चलिए देखो, ये है राउंड वन। ये कितना है? राउंड वन। राउंड वन में अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी क्लास के लिए? ये आपका क्लास 6। क्लास 6 कितने में से कट ऑफ लगती है? 300 नंबर में से। तो आप देखेंगे सैनिक स्कूल बीजापुर कर्नाटक, ये है होम स्टेट, मतलब डोमिसाइल जिनका कर्नाटक का है। 235 बॉयज, 289 गर्ल्स। ओ माय गॉड, गर्ल्स के पहले राउंड में क्या कट ऑफ है? 289। मतलब टॉपर, जो गर्ल्स टॉपर थे पहली बार के, तो उन्होंने ये चुना। 237, 255, 223, 240। आप ये पाएंगे गर्ल्स की कट ऑफ हर में ज्यादा है, 264, 254। तो कर्नाटक राज्य के जो होम स्टेट है, जो वहीं के निवासी है बच्चे, जिनका डोमिसाइल कर्नाटक का है, उनको ये कट ऑफ चाहिए पहले राउंड में। कम टू द नेक्स्ट, ये है अदर स्टेट्स के लिए। डिफेंस आंध्र प्रदेश 254, महाराष्ट्र 262, 236 महाराष्ट्र अदर, बिहार 268। ठीक है, और आपका ये 262, ये गर्ल्स 225, 245 ये गर्ल्स हैं। तो आप इसको देख लो, बिहार देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो, यहाँ पे ये है, उत्तर प्रदेश को भी देख लो। उत्तर प्रदेश अनरिजर्व 264, उत्तर प्रदेश SC 237, उत्तर प्रदेश OBC 253, उत्तर प्रदेश डिफेंस 255, 264 गर्ल्स, 238 तेलंगाना, तेलंगाना SC 240, तेलंगाना OBC 252। क्योंकि तेलंगाना वगैरह जो राज्य है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सारे एक जगह ही है। ठीक है, साउदर्न पार्ट में आते हैं, तो इसलिए वहां पे देखो, जैसे भारत के उत्तर भारत में बिहार, बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे का एक ग्रुप बनता है, ऐसे ही दक्षिण भारत में इन राज्यों का ग्रुप बनता है, तो बच्चे आपस में इंटरचेंज करते हैं। अब बात करते हैं राउंड टू की। राउंड टू में कर्नाटक 231 में है, होम स्टेट डिफेंस OBC 230, SC 212, ST 216, अनरिजर्व 247 और 227 और 242। अदर स्टेट उत्तर प्रदेश में 247 पे आ गई OBC, उत्तर प्रदेश में डिफेंस में 249, तेलंगाना में ST 227, आपका बिहार में 263 और 247, और ये सारी चीज़ें 223। ठीक है, 206। तो ये सारी कट ऑफ आपकी बन गई। 258 महाराष्ट्र, 247 महाराष्ट्र OBC। ठीक, ये सारी कट ऑफ आपकी बन गई अदर स्टेट से। बात करते हैं राउंड थ्री की। राउंड थ्री में होम स्टेट में 229, OBC SC 211, ST
8 आपका और अनरिजर्व 246, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट से तो उत्तर प्रदेश में 247 और ये सारी आपका बिहार 262। तो आप ये देख सकते हैं कि कट ऑफ का क्या है। अरुणाचल प्रदेश ST 178, तो ये राउंड 3 है, इसके बाद राउंड 4 होगा और फिर कुछ वेटिंग चलेगी और फिर कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये कट ऑफ बनती है, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ जो जिन बच्चों का नंबर 200 है ना, और वो भी उनको भी लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए, कुछ नहीं होने वाला चमत्कार यही होगा कि आपके 4 महीने और पानी में जाएंगे। इसीलिए जो भी आपको अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेना है वहाँ पे अपनी तैयारी में जुट जाओ, स्कूल में एडमिशन ले लो। किसी प्राइवेट में जाना है तो चले जाओ, बिल्कुल निश्चित हो गए, चलो जो आपको डिसीजन लेना है ले लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि 200 नंबर पे आपको, जैसे बिहार का बच्चा है और उसके 200 220 है, वो कहीं भी घूम जाए उसको सरकारी सैनिक स्कूल कुछ नहीं मिलना है 230 तक। तो उसको 230 तक कोई सरकारी सैनिक स्कूल नहीं मिलना, ना तुक्के से मिलना ना चमत्कार से मिलना। तो वो अपनी तैयारी में अगली साल वाली या नेक्स्ट 9th या जो भी उसको डिसीजन लेना उसमें लग जाए, भ्रम में बना रहे किसी प्रकार के। इसी का यही मेरा मकसद होता है कट ऑफ लेके आने का, ठीक है। अब माने अरुणाचल प्रदेश का बच्चा है ST कैटेगरी 178 मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं, तो ठीक है, क्लियर। अब उत्तर प्रदेश है OBC कैटेगरी में तीसरे राउंड में 247 आई है कर्नाटक में जाके। तो अब लगा लो इसके बाद एक राउंड और आएगा, उसमें मान के चलो 245 आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वेटिंग आएगी, तो वेटिंग में तो एक एक नंबर है तो 240 तक चली जाएगी, खत्म हो गया खेल सारा। समझ गए ना बात को, ये होना है, ये काम होना है बस। अब बात करते हैं कक्षा 9 की। तो कक्षा 9 में कोई वैकेंसी नहीं थी, तो कट ऑफ रह गई आपके नथिंग। 400 में से कट ऑफ लगती है और 300 मैं बताता हूँ 350 में पहली लिस्ट में आ जाता। जिन बच्चों के 330 तक नंबर है उनको वेटिंग वगैरह में मिल जाता है कक्षा 9 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहती है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल कक्षा 9 की कट ऑफ, जो बच्चे 9th में एडमिशन लेते हैं। तो इसको ध्यान रखना। अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे फिर ये अनरिजर्व 360 से नीचे, जब बिहार है, बिहार में 340 पे भी नहीं मिलता सिलेक्शन, ठीक। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। अभी आपके अगर डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है तो उनके पास कक्षा 6 का चांस है, और 1 अप्रैल 2010 के बाद की उनके पास कक्षा 9 का चांस है। तो आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाओ नेक्स्ट ईयर की। ये सारी चीज़ें हैं, और इस नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नंबर है, आप डायल करिए, इस नंबर से अपनी हॉस्टल वगैरह सीट बुक कर लीजिए। अभी बुकिंग स्टार्ट है। लाइव क्लास भी आप ले सकते हैं, अभी लाइव क्लास सबसे अच्छी लाइव क्लास है हमारी। आपको अगर बच्चा घर पे थोड़ा सीरियस है और आप उसको थोड़ा टाइम दे पा रहे हैं तो हमारी लाइव से भी आप सिलेक्शन निकाल ले जाएंगे। बस आपको पंक्चुअल होना होगा, कंसिस्टेंट होना होगा, एक्टिव होना होगा और पेरेंट्स को भी एक्टिव होना होगा, तब जाके लाइव क्लास से आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें कट ऑफ की समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।